हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड व्हाट। क्या मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेम काइंड के प्लांट को, सेम तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है, कल्टीवेट करवाया जाता है एक बड़े से स्केल के अंदर, एक प्रॉपर जगह पर। उन्हें क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्या बोलते हैं उन्हें? क्रॉप। ठीक है। अब सेकंड आता है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सोइल। हमने पहले पढ़ा था कि क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले का जो स्टेप होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पहले हम मिट्टी चेक करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना उसको। प्रिपरेशन किसकी? सॉइल की प्रिपरेशन करना कि उसको ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड कर देंगे। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज, देखो कुछ सीड्स है, हम क्या करते हैं, एक पानी का गिलास लिया, अगर उसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, जो हेल्दी सीड्स होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, और जो हल्के जो डैमेज सीड होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या आएगा? डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की एंड वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की, जो कि सोइल से क्रॉप लेती है, जो कि जरूरी होते हैं। ठीक है। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल क्या है? क्रॉप है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ द सोइल है। डैमेज सीड्स क्या करते हैं? वो फ्लोट करते हैं। और क्रॉप को उगाने के लिए सबसे क्या चाहिए? सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मैच करने हैं कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करने हैं। ठीक है। खारिफ क्रॉप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि खारिफ क्रॉप, ख से खारिफ, ख से खराब। खराब कब होती है? रेनी सीजन में खराब होती है। रेनी सीजन कब आता है? जून जुलाई में आता है। ठीक है। तो इसके अंदर बारिश, जब बारिश होगी तो क्या है? पानी भी ज्यादा होगा। पानी ज्यादा होगा तो फिर ऐसी चीज। और खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? उसके पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो पानी किस किस में चाहिए होता है? ये पैडी एंड मेज में। सबसे पहले क्या है? पैडी और मेज के अंदर ये क्या है? खारिफ क्रॉप। एक मिनट। पैडी एंड मेज। ठीक है। रबी क्रॉप कौन से होते हैं? रबी क्रॉप, र से रबी, र से रब करना। ये कब होते हैं? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ग्रो की जाती है। और इसमें कौन कौन से होते हैं? वीट, ग्राम और पीस। वीट, ग्राम और पीस। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर कौन से थे? मैंने पहले ही बताया था, यूरिया और सुपर फास्फेट। ये कौन से है? केमिकल फर्टिलाइजर। और ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से है? जो कि कैटल कैटल के लिए होता है। ये होता है, एक मिनट, ये होगा ऑर्गेनिक मैन्योर का है, फूड फॉर कैटल। नेक्स्ट आता है, वही खरीफ क्रॉप की एग्जांपल दे दो। रबी क्रॉप के, खरीफ क्रॉप के कौन से थे? पैडी एंड मेज। और खरीफ क्रॉप के कौन से थे? पैडी एंड मेज। और रबी क्रॉप के कौन से है? वीट एंड ग्राम। नेक्स्ट आता है, देखो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप कौन सा था? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड कौन सा था? सॉइल। देखो पहला कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। कौन क्या है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल? द सॉइल प्रिपरेशन
is necessary before growing a crop. एक crop को उगाने से पहले सबसे पहले क्या होती है, सोइल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसको अच्छे से तैयार करना पड़ता है, जो कि जरूरी है. इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या शामिल होता है, टिल्टिंग एंड लूजिंग द सोइल. सोइल को उलट पलट करके उसको लूज करना, ताकि उसके अंदर पानी वगैरह, हवा पानी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. इसीलिए हम इसकी टिल्टिंग करते हैं और लूजनिंग करते हैं. दिस एलो द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सोइल. ये क्या करता है, रूट्स को सोइल के अंदर गहरे से पेनिट्रेट करता है. एंड ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे आर डीप. जब डीप होते हैं तो क्या है, ब्रीथ लेने में उन्हें आसानी रहती है. ये क्या है, हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सोइल. ये क्या है, इट इज नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. क्रॉप्स को उगाने से पहले बहुत जरूरी है. इसमें क्या करते हैं, टिल्टिंग करते हैं और लूजनिंग करते हैं, किसकी, सॉइल की. ये क्या करे, फिर यही जो क्या काम करता है, ये रूट्स को डीप पेनिट्रेट करता है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ताकि वे इजिली, अगर वे नीचे डीप भी है तो वे अच्छे से सांस ले सके. अब आता है सोइंग. सोइंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सोइल इज कॉल्ड सोइंग. क्या है, सोइल के अंदर सीड को डालने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, सोइंग कहलाती है. कौन कौन से इसके अंदर शेर, कई मैंने बताया था, सोइंग के दो दो मेथड है, एक तो ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में कौन से थे, बाय स्कैटरिंग. स्कैटरिंग मतलब हाथ से फैलाना हो गया. ब्रॉडकास्टिंग मैन्युअल था ना, मैनुअल. और एक था सीड ड्रिल. इसी तरह क्या है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज फेनल शेप. जो टूल इसके अंदर ट्रेडिशनली भी जो यूज किया जाता है ना सीड को बोने के लिए, वो क्या होता है, फर्नल शेप का होता है. नाउ ए डेज, अब क्या होता है, ए सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर की हेल्प से क्या है, एक सीड ड्रिल को यूज किया जाता है बीजों को बोने के लिए. दिस टूल सोस द सीड यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ. ये टूल क्या है, हेल्प करता है सीड को यूनिफॉर्मली क्या है, सो करने में, ताकि वो प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पर उनको बोया जा सके. ये दैट इज कॉल्ड सोइंग. अब आता है वीडिंग. वीडिंग क्या होता है, सब अनवांटेड प्लांट, मतलब अनडिजायरेबल प्लांट को मतलब ना चाहने वाले अनवांटेड प्लांट भी बोल सकते हैं, ग्रो अलोंग विद क्रॉप, जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं. अनवांटेड प्लांट बताया था, बथुआ हो गया, चौलाई हो गया, ये कौन से थे, अनवांटेड प्लांट थे. दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड. उन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं. और इन्हीं वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस ही वीडिंग कहलाती है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग. नेक्स्ट आता है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग. मतलब शेफ में से जो ग्रेन के जो सीड है उनको अलग करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, थ्रेशिंग. क्या कहलाती है, थ्रेशिंग. नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है. मैंने बताया था फर्टिलाइजर किसमें, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन मैन्योर क्या होता है, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किए जाते. इसमें क्या होता है, ये अनऑर्गेनिक साल्ट है, ये क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है. देखो, द फर्टिलाइजर इज अनऑर्गेनिक सब्सटेंस साल्ट और मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डंक हो गया, कैटल डंक हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट रेसिड्यूज हो गया. ठीक है, ये आता है फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन फैक्ट्री. फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन मैनुअल फैक्ट्री में, फील्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, ये फैक्ट्री में प्रिपेयर की जाती है और फील्ड मैनुअल. मैन्योर किसमें, फील्ड में. मैंने बताया था मैन्योर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से, ब्राउन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और फील्ड फैलो, बताया था ना. तो यही, और फर्टिलाइजर कौन कौन से थे, 2,4-D, NPK, ये क्या थे,
फर्टिलाइजर, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, सोइल के अंदर ह्यूमस ऐड नहीं होते ही करते, और लेकिन मैन्योर क्या है, प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस इन टू द सोइल, सोइल के अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन द प्लांट, न्यूट्रिएंट्स में क्या है, काफी रिच होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और मैनुअली आर मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच, ये क्या कम रिच होते हैं। और ये क्या है, फर्टिलाइजर कैन बी एब्जॉर्ब इजिली इन द सोइल बट दे कैन नॉट बी इजिली एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट, ये देखो, ये पाइप होती है और ये बड़ी सी पाइप होती है, और यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी पाइप है इसके अंदर। ये ना बड़ी पाइप के साथ अटैच होती है छोटी छोटी पाइप पे, और ये क्या है, हमारे यहाँ पे प्लांट्स है, और इसके अंदर अटैच होती रहती है, और जो पानी इसके अंदर जाता रहता है, ये होता है ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप ड्रॉप करके इसके अंदर पानी जाता रहता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ क्रॉप, अगर वीट को हम खरीफ सीजन में अगर हम उसको सो कर देंगे तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इसमें डिस्कस करना है इसके अंदर। वीट क्रॉप हमें पता है इज सोन इन नवंबर एंड दिसंबर के बिटवीन, हम क्या करते हैं, उसको बोते हैं। ठीक है, और हार्वेस्ट कब करते हैं, मार्च और अप्रैल में हार्वेस्टेड करते हैं। इट इज ग्रोन इन विंटर, विंटर में ग्रो किया जाता है, रिक्वायर्ड लेस वाटर, इसे कम वाटर की जरूरत होती है। इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, खरीफ सीजन में अगर हम बोएंगे तो पानी ज्यादा चला जाएगा, पानी ज्यादा जाने की वजह से क्या है, हमारी क्रॉप्स क्या है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। दिस प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेज कंसिडरेबली, जितनी कंसीडर की गई है ना अभी प्रोडक्शन होगी, उससे बिल्कुल ही कम प्रोडक्शन होगी अगर हम इसको खरीफ सीजन में सो करते हैं तो। एक्सप्लेन हाउ सो, एक मिनट, explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in a field। अगर हम continuously एक ही crop को ग्रो करवाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी सोइल है वो पुअर हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स लगातार क्या है, कंज्यूम हो रहे हैं, उससे कमी हो जाएगी, जिससे क्या है, सोइल अनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, the soil continuous plantation of the crop makes the soil poorer in certain nutrients as crops take up the nutrients from the soil, क्योंकि हमें पता है कि crops क्या करती है, soil से ही न्यूट्रिशन लेती है। The soil becomes अनफर्टाइल, बिकेम क्या, अनफर्टाइल हो जाएगी। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द सोइल, और क्या है, सोइल को प्रॉपर टाइम, पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए क्या है, कंटिन्यूस जो प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स है वो क्या है, इफेक्ट करती है सोइल को। अब आता है व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या है और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, जो क्रॉप्स के साथ साथ हमारे जो अनवांटेड प्लांट है, अनडिजायरेबल प्लांट है, वो नेचुरली अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स। द ग्रोथ ऑफ द वीड्स, जो वीड्स की जो ग्रोथ है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडॉप्टिंग मैनी वेज, काफी जो कई रास्ते हैं उनको अपनाकर हम इसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, टिल्टिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स, क्रॉप को बोने से पहले जो हम उसको मिट्टी की उलट पलट करते हैं, हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, और जो छोटे छोटे, मान लो कोई बीज आ गया, कोई वो प्लांट, छोटा सा प्लांट भी उगा हुआ है, उसको हम हटा देंगे तो क्या होगा, हमारी वेट्स कम होगी, when which may then dry up, और ये ड्राई अप हो जाएंगे एंड गेट मिक्स विद द सोइल, सोइल के साथ क्या है, ये मिक्स हो जाते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, वीड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है,
कुछ केमिकल्स को भी यूज करके हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स बोलते हैं। जो वीडिसाइड्स है स्प्रे इन द फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है टू किल द वीड्स को मारने के लिए। अब आता है अरेंज करने, ये फ्लो चार्ट है शुगर क्रॉप का। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो सेंडिंग क्रॉप टू द सॉइल फैक्ट्री में क्या शुगर को भेजना, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्लगिंग ऑफ द इन द फील्ड एंड मैन्योर। सबसे पहले क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल की प्रिपरेशन करना। वो कैसे करेंगे, प्लगिंग द फील्ड में क्या है, सॉइल का उलट पलट करके, ठीक है, करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद बीज बोएंगे, सोइंग करेंगे, बीज बो दिया, उसके अंदर फिर हमें कुछ मैन्योर भी डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिएंट्स पूरे रहे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इरिगेशन, पानी वगैरह भी चाहिएगा, पानी वगैरह डाल दिया, हमारी क्रॉप्स ग्रो कर गई, तो क्या करेंगे, फिर हम उसको कटिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, फिर क्या है, फैक्ट्री में अपनी क्रॉप्स को भेज देंगे। देखो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्लगिंग ऑफ द फील्ड, सोइंग, मैन्योरिंग, irrigation, harvesting and sending crops to the sugar factory। नेक्स्ट आता है कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। इनको देखो, इनको अरेंज करना है। सबसे पहले प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप में पानी देने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बताओ, इरिगेशन। क्या कहलाती है, इरिगेशन। कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर क्रॉप प्रॉपर कंडीशन के अंदर काफी समय तक जो ग्रेन है उसको रखना क्या कहलाता है, स्टोरेज। क्या कहलाता है, स्टोरेज। सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। मैंने बताया था एक ही तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो करवाना क्या कहलाता है, क्रॉप्स। क्या कहलाता है, क्रॉप्स। ए मशीन यूज फॉर कटिंग मैच्योर क्रॉप, मतलब जो हमारी फसल पककर तैयार हो गई है उनको काटने के लिए जो इस मशीन का यूज किया जाता है उन्हें बोलते हैं हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। द ए रबी क्रॉप इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस। रबी क्रॉप में एक पल्सेस आती है, कौन सी आती है, वो आती है ग्रैम। क्या आती है, ग्रैम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम द शेफ से ग्रेन को हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, विनोइंग। क्या कहलाती है, विनोइंग। बच्चों ये चैप्टर एंड हो गया है। थैंक यू बच्चों। ये देखो बताया था ना, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इरिगेशन, ठीक है। सेकंड क्या बताया था, स्टोरेज। थर्ड हार्वेस्टर। फोर्थ ग्रैम। फिफ्थ क्रॉप बताया था। और सिक्स क्या बताया था, विनोइंग। बच्चों ये चैप्टर एंड होता है इसका यहीं पर। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।